वही कह रहे आज कुंद कुंद स्वामी कि समझो हे ये उपादेय है क्या, किसे ग्रहण करना और किसे छोड़ना, उस पैसे में कितना कितना एक श्रावक विचार करता है, नहीं करता। जो 5 रुपए की आवश्यकता थी वो सोचता है 4 दिन बाद ले लूं, 2 दिन बाद ले लूं, आज तो काम टल जाए। क्यों? 500 की 100 की नोट एक बार खराब हो जाएगी तो पता नहीं कहाँ खर्च होके समाप्त हो जाएगी। ऐसा कभी मनुष्य पर्याय अपने परिणामों के बारे में आपने सोचा? नहीं सोचा। आज तक इस मनुष्य पर्याय का हम दुरुपयोग मिसयूज करते आए हैं। धन का उपयोग करने के लिए लाख बार हजारों बार सोचते हैं, पर ऐसे मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग करने से पहले सोचते हैं? नहीं सोचते। कितना कितना भोगों में लगा लगा कर इस उत्तम देह को हमने बर्बाद कर दिया। उत्तम देह भी मिली, कोई व्याधि आदि परेशानी नहीं है, पर फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं ये दुर्लभ भव और दुर्लभ पर्याय तुम्हें मिली थी, कहाँ तू उलझा है? नहीं है। ना देव पर्याय में बोधि मिल सकती है, ना नारकी पर्याय में, ना त्रियंच को कभी बोधि की प्राप्ति होगी। बोधि की प्राप्ति करने का कोई अगर साधन है तो एकमात्र मनुष्य पर्याय, एकमात्र मनुष्य पर्याय है। पर यहाँ तो सबको समझ में नहीं आ रहा ना। यहाँ बैठे बैठे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि अरविंद भाई आप भी कपड़े उतारो ना, आप भी दीक्षा ले लूं, पर जैसे ही बाहर चले जाते महाराज को काम का है, वे तो बोलते ही रहते। हाँ, मेहनत तो हमें करानी, कमाना तो हमें है, उन्हें तो फ्री की रोटी मिल रही है, सब व्यवस्था मिल रही, माइक मिल रहा है, क्यों हमें तो बोलना पड़ता है महाराज जी कमाना है। पापी पेट, पापी पेट नहीं है, पेट पापी नहीं है, तेरा मन पापी है, इसलिए पेट पापी कह रहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं कपड़े उतारो, पर सोचो कम से कम माँ 24 घंटे में 24 मिनट नहीं 5 मिनट तो कम से कम इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के बारे में सोचो। तो मैं नहीं कह रहा हूं अभी सब कुछ करो, करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पर कम से कम सोचने का, विचार करने का तो पुरुषार्थ करो। कितना सोच सोच कर सुरेश भाई खर्चा नहीं करते। 4 लोगों को हम पूछ के, कोई कार्य हो 4 लोगों को पूछते हैं ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा, ऐसा करो कि वैसा करो, सब कुछ पूछ के करते हैं। फिर अपने भीतर के जीवन के बारे में कभी किसी देवशास्त्र गुरु से पूछा? नहीं पूछा, नहीं पूछ पाए। बाहर के सब काम हमने पूछ पूछ के किए, पर अपने भीतर के जो पापों में हमें उलझाने वाले थे उन कार्यों के लिए कभी हमने किसी की सलाह ली नहीं, और किसी ने सलाह दी भी तो हमने मानी नहीं। मत मानो, मत मानो, किसी अन्य का नहीं अपितु स्वयं का ही घाटा हो रहा है। रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, क्या करूं महाराज जी, आपको तो सब बना बनाया मिलता है, हम तो अभावग्रस्त है, हम तो फंसे हुए हैं। फंसाया कितने था? महाराज ने, भगवान ने, पिता ने। ये सब व्यर्थ की बातें, ये सब झूठी बातें हैं। कोई किसी को फंसाने की, निकालने की शक्ति नहीं रखता। तू अपने आप के भावों से ही फंसा है। एक भिखारी था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, मैं अभावग्रस्त हूँ, सेठ जी कुछ दे दो, बाबा जी कुछ दे दो। पता नहीं कहाँ कहाँ दर की ठोकरें खा रहा था। सबके दरवाजे पर पहुँच के कहता था, इंदु भाई तुम तो बहुत बड़े वाले सेठ जी हो, कुछ तो दे दो, मैं अभावग्रस्त हूँ, कुछ नहीं है, माता पिता नहीं है, आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, मेरी नौकरी नहीं, पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, कुछ तो सहयोग करो। भिखारी भीख मांगते मांगते पता नहीं नगर नगर में, नगर मगर में घूमते घूमते अचानक से एक बार पहुंच गया आगरा। पंडित जी के घर पहुंचा। वे घर में बैठे थे, बाहर बैठे ही थे कुर्सी डालकर, कविता बना रहे थे, इतने में वह पहुंच गया। कहने लग गया, भैया जी आप तो इतने अच्छे हो, इतना सारा आपके बारे में मैंने सोचा, अब कुछ चाहिए तो प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। बढ़िया प्रशंसा की, आप इतने सुंदर घोड़े नारे हो, आपकी आवाज़ भी मैंने सुनी, आप कविता गुनगुना रहे थे, कितनी अच्छी है, मेरे पास ना आवाज़ है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ तो सहयोग कर लो।
मैं अभावग्रस्त हूं, मैं दरिद्री हूं, मैं भिखारी हूं, आगे पीछे कोई नहीं, कुछ तो सहयोग कर लो। भैया जी ने देखा ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखा और कहने लग गया कि अरे तू तो लखपति है, करोड़पति है। भिखारी से कह दिया तू तो लखपति करोड़पति है। वो सोचता है भैया जी अच्छे मजाक कर लेते, सुबह से आपको और कोई नहीं मिला क्या? मैं दिख रहा हूं, फटे कपड़े हैं, 2 दिन से पेट में कुछ खा नहीं पा रहा हूं, इधर उधर भटक रहा हूं, चेहरा देखो मेरा। कहते हाँ मैं तुम्हें देख के तो कह रहा हूं, ऊपर से पुनः नीचे तक देखता है, तू तो अरबपति है, खरबपति, करोड़पति है, तू क्यों भीख मांग रहा है? कहते भैया जी हमने दूसरों को तो मजाक करते हुए सोचा था, समझा था, पर आप त्यागी वृत्ति टाइप के दिख रहे हो और आप भी मजाक करोगे हम जैसे गरीबों की, तो हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब है और आप जैसे लोग मजाक करेंगे, आप जैसे विद्वान मजाक करेंगे, तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहते नहीं नहीं बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें चाहिए लाख करोड़ रुपए? कहता इसलिए तो आया हूँ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें लाख करोड़ दे देता हूँ, दिला देता हूँ। वह ले गए, पास में ही उनके आगरा के पास ताजमहल था, वहां राजा था, राजा रहता था, उस राजा के पास ले जाकर, कहानी है, कहानी रूप में समझना, पहुंचा और राजा के पास पहुंचकर राजा से कहने लग गया कि राजा कान में जाकर धीरे से, भैया जी कहते अब आगरा के तो पहचान वैसी थी पंडित जी की, धीरे से कान में जाकर राजा से कह दिया राजन एक काम करना, बस मैं जितना कह रहा हूं उस हाँ में हाँ मिला लेना, मैं कहूंगा वैसे आप सब हाँ में हाँ कह देना, फिर बाद में मैं सब बता दूं। अब राजा के साथ जिसकी सेटिंग थी, पहले से पहचान थी, राजा ने भी कहा ठीक है हाँ। वापिस आया और दरबार में उस भिखारी से कहने लगा, उस युवा से कहने लग गया कि भाई देख मेरी राजा से सब बात हो गई है, सेटिंग हो गई है, तो बस हाँ कह देना। कहता किसके लिए हाँ कहूँ? वो कहते देख, अब पहले तो धीरे से बोला, आप सब दरबार के सामने कहता है देख तेरे पास जो ये हाथ है ना, तो एक हाथ दे दे, तो एक हाथ दे दे, राजा कह रहा है एक हाथ देने पर 5 लाख रुपए दे दूंगा, क्यों राजन? राजा ने कहा हाँ हाँ, अब उसने पहले कह दिया था पंडित जी ने, राजा ने कहा हाँ हाँ 5 लाख दे दूंगा। कहता है 5 लाख? ठीक है तुम्हें 5 लाख कम लग रहे हैं क्या? मैं 10 लाख दे देता हूं, दोनों हाथ दे दे। कहता है पागल हो गया, मैंने तो बहुत अच्छे समझदार ज्ञानी विद्वान पंडित माना था आपको, आप कह रहे हो अरे तुम्हें 10 लाख कम लग रहे हैं क्या? मैं तुम्हें 25 लाख दिलाता हूं, बोल। 25 लाख? हाँ बस 2 हाथ के साथ 2 पैर और दे दो, 25 लाख दिला देता हूं। कहता है पंडित जी आप खिसक तो नहीं गए? मैं आपके पास भीख मांगने आया हूं, आप मेरे हाथ पैर तोड़ने के? अरे तू बोल, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, तू अभावग्रस्त कह रहा था ना अपने आप को, बता तुम्हें 25 कम लग रहे हैं क्या? मैं 50 लाख दिलाता हूं, क्यों राजन 50 दोगे ना? हाँ हाँ। राजा तो राजा था, तुरंत हाँ उसने कह दिया 50 लाख। शब्द भी उसने जिसने नहीं सुने उसने 50 लाख सुना और कहता है 50 लाख, हाँ ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों आंखें दे दो। कहते हैं दोनों आंखें दे, देखो कैसे? ठीक है 2 नहीं दे रहे हैं, कम से कम 1 रख लो अपने लिए, 1 ही दे दो, 1 से चला लूंगा मैं काम, 2 हाथ 2 पैर और 1 आंख दे दो, 50 लाख तुम्हारे। वो कहता है पंडित जी मुझे ऐसा लग रहा है आपके बाल सफेद हो गए, आपकी बुद्धि भी शायद सफेद हो गई है, आप चाहते क्या हो? जब हाथ पैर आंख कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं भीख मांग के पैसे लेके करूं क्या? पंडित जी ने कहा भाई मैं यही तुम्हें समझाने रहा था कि तेरे पास लाखों करोड़ों की साधन है जिसका तूने प्रयोग करना नहीं सीखा। इस हाथ पैर आंख और स्वयं की बुद्धि का प्रयोग कर, तू लाख क्या करोड़ों कमा सकता है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, पर ऐसे समझाने वाले हमें कोई मिले नहीं ना। क्या करे, वे आगरा में रहते हैं, हम ललितपुर में रहते हैं, इसलिए हमें समझाने वाला कोई नहीं मिला। समझाने वाले तो मिले पर हम ही स्वयं समझदार नहीं थे। कौन सी कमी है? कोई हमारे अवयव, कोई इंद्रिय कमी नहीं, ना बुद्धि कमी है। वह हमने उत्तम 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 देह प्राप्त कर ली, निरोग शरीर है, फिर भी अभी सोच ही रहे चंद्रेश जी, पता नहीं अब पूरे ही चले जाने के बाद निर्णय करेंगे, क्या पता।
कठिन है। उत्तम देह निरोग शरीर प्राप्त करना कठिन है। फिर सुसंगति भी मिली। ये मत कह देना युवाओं हमें तो निमित्त नहीं मिले। साक्षात महावीर स्वामी क्या आदिनाथ भगवान जैसे भी निमित्त हमें मिले, पर हमने अपने उपादान को जागृत नहीं किया। ये सब कहने की बातें हैं कि हमें बहुत अच्छे अच्छे महाराज जी पहले मिल जाते। ऐसे कई लोग मिलते हैं हमें कहते महाराज जी आप थोड़े से पहले मिलते ना तो हम शादी नहीं करते। अरे हम क्या, हमारे गुरु भी मिले, गुरु के गुरु भी मिले, पर तुम नहीं चेत पाए, कौन क्या कर पाएगा। चेतो, जागो जागो, अभावग्रस्त नहीं हो, तुम में कोई कमी नहीं है। सुसंगति भी मिली, श्रावक कुल भी मिल गया। उत्तम देह सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना। एक दुर्लभता की बात समझा रहे हैं कि उत्तम देह जो दुर्लभ थी, निरोग शरीर था, वह भी मिला। कौन से इंद्रिय में बीमारी है चंद्र जी बताना, कौन से इसमें परेशानी है। कान से कम सुनने दे रहा है, आंखों से कम दिखने लग रहा है, हाथ पैर चलना बंद हो गए हैं, नहीं हुआ है, अभी इतनी उम्र में नहीं दे रहा है, फिर तो जब आप युवा होंगे तब कितना व्यवस्थित होगा सब कुछ। पर क्या करें, हमारी आदत हो चुकी है गेंदालाल जी, जब अच्छा फल होता है तो हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, और जब सड़ जाता है तब परमात्मा के चरणों में चढ़ाते हैं। हाँ, इस फल ही तो है। जब सुंदर चमक रहा था खजूर जैसा, खजूर नहीं जानते, अभी तो खजूर खाने के दिन है यार। जब सुंदर खजूर जैसा चेहरा था, तन था, तब तो हमने उसे खाने में प्रयोग किया। अब खारक जैसे बन गए, अब कर रहे हैं कि हम परमात्मा के चरणों में चढ़ जा रहे हैं। खारक बनने से पहले जब खजूर है तभी परमात्मा के चरणों में चढ़ जाओ, तभी ये संयम सम्यक को प्राप्त कर लो। नहीं तो खारक बनने के बाद फिर तो काट के पीस के खाने का ही समय मिलेगा। खजूर है, चमक रहा है, चमक जाओ, अपने परिणामों को चमका लो। दुर्लभ है, भीतर से ये निर्णय करना कठिन है। खारक खजूर की याद मत करना, अभी अर्घ्य चढ़ाने, प्रवचन भी सुनने, नहीं तो भूख लगे आए थे बैठकर। समझो, गाथा भी पढ़ना है। बहुत गहरी बात, दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, उसी की बात आज कुंद स्वामी 84 नंबर की गाथा में कर रहे। पढ़ते हैं गाथा को, क्या करे। चल कर भाई, अभी तो विषय शुरू हुआ, समय हो गया है बंद करने का। आप लोग बोल लेते हो, हमें बोलने का मौका ही नहीं देते पंडित जी, क्या कर। सुबह शाम दिन रात कोई बात नहीं, बोल के ही सही, पर कम से कम अपने भीतर को भी कभी जागृत कर। पढ़ते हैं श्लोक को, फिर करेंगे और चर्चा। कम्मु दय जय पज्जाया, हेयम खाओ असमीयणाणम खो, सगदव मुवादेयम निश्चितीय होदिसन्नाणम। कितना सुंदर सूत्र दे रहे हैं कुंद स्वामी। क्या दुर्लभ है, क्या कठिन है, जिसे हमने आज तक प्राप्त किया है, माँ वह कठिन नहीं है। यह रूप, यह यौवन, यह धन संपत्ति, ये सब कुछ जो मैंने प्राप्त किया है, वह सब कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो जीव इन सब वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद ये निर्णय करता है ये सब कुछ जो मैंने प्राप्त किया है ये कुछ भी नहीं है, उसके पास ही सम्यक ज्ञान है। जी रहा है अहंकार में, मेरा इतना अच्छा ज्ञान है, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना बड़ा ज्ञानी। धरे रहना तुम अपनी विद्वत्ता और ज्ञान को पंडित जी। बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य ये है, मैं नहीं, कुंद स्वामी कह रहे, बुरा लगे तो उनसे जाके लड़ना, हमसे नहीं। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद स्वामी कह रहे हैं। कम्मुदय जय पज्जाया, ये कर्मोदय के निमित्त से जो पर्याय प्राप्त हो रही है, चाहे वह खवोवयमिनाणम, क्षयोपक्षमी ज्ञान भी क्यों ना हो,
वह क्षयोक्षमी ज्ञान मात्र और मात्र हेयम, छोड़ने योग्य है। ये पर्याय भी मात्र क्षयोक्षम भावों से ही मिली है, और यह नियम से खू यानी वस्तुतः निश्चय से ये कर्म के उदय से ही प्राप्त हुई पर्याय और क्षयोक्षमी ज्ञान हमारे लिए है। ये है जितने भी पद, शुभेंदु भैया सुन रहे कि सो रहे? जितने भी पद हमें मिले हैं वे पद भी दुर्लभ है, और उससे कठिन कठिन अगर कोई दुर्लभता से मिलने वाला है तो देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का मौका है। विश्वास मानना, हर कोई सोच कर भी देव शास्त्र गुरु की सेवा नहीं कर सकता। आप इसमें बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? कह देता हूं, नहीं तो फिर बुरा मानो सो भाई बंद कर लेता। पर परम सत्य मानना कि पिछले पूर्व कर्म के उदय से ही कि एक व्यवस्थापक का जो पद मिला है, उस व्यवस्थापक के पद के साथ हमें स्वयं को भी व्यवस्थित करना है। दुनिया जहाँ तरस रही थी साधु के दर्शन के लिए, वहाँ आपने निर्ग्रंथ साधु का चौमासा और उनके उस सहयोग के जो जो कार्य किए हैं वे वास्तव में अनुमोदनीय है। पूछ लो, वे बानपुर वाले बेचारे लगे थे महाराज जी चतुर्मास ही मिल जाए, अभी भी आए कि मुझसे महाराज जी वाचना ही मिल जाए, पर क्या करे, जिसका जैसा नियोग है वैसा उसको उस समय पे मिलेगा। पर समझना, कहना मैं क्या चाह रहा था कि उस दुर्लभ से मिले हुए इस मनुष्य पर्याय से जो मिले क्षयोक्षमिक भावों से पद व्यवस्था जो कुछ भी मिली है उसका भी सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। ये पिछले पुण्य के उदय से ही तुम आनंद भाई सिद्धों की आराधना करने बैठे हो, पर आनंद के साथ आनंद नहीं होगा तो आनंद अगली पर्याय में आने वाला नहीं है। हाँ, एक आनंद नहीं, तीनों आनंद के अलग अलग अर्थ है। आनंद भाई, आनंद अगली पर्याय में नहीं आएगा अगर पूजा करते समय मात्र व्यवस्था और इधर उधर उलझते रहो। जब पूजा हो तो तन मन धन और परिणामों के साथ भगवान की भक्ति करो, तभी कुछ कार्य बनेगा। ये भी दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। पहले तो तत्वों का बोध होना दुर्लभ है, फिर तत्वों का बोध होके उसका ज्ञान, फिर ज्ञान पर ज्ञान होने, पहले ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान की नहीं, ज्ञान की बात कर रहा हूँ। पहले तत्वों का ज्ञान होगा, फिर तत्वों का निर्णय होगा, और जब तत्वों का निर्णय होगा उसके बाद जो श्रद्धान है उसका ही नाम सम्यक है। और फिर सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। निश्चय से वह वस्तुतः कर्म से उत्पन्न ये मनुष्य पर्याय भी और ये क्षयोक्षमिक भाव भी है, ये है, और कोई उपादेय है। सगद्रव्यम, स्वयं का जो आत्मद्रव्य है वही उपादेय है। निश्चिती, ऐसा ही निर्णय करो, निश्चय करो, यही निर्णय करने योग्य है, और ऐसा निर्णय करना ही सम्यक ज्ञान है। अभी सम्यक चारित्र नहीं कह रहे, सम्यक ज्ञान की बात कह रहे हैं। यही निर्णय करना कि मैं इन सब से भिन्न हूँ, यही मेरा निर्णय सम्यक ज्ञान है। इसे निकल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाए। इसलिए समझे और संभले, समय को समय पर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।